एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं मोहसिन भट्टी साहब, आपको थैंक यू वेरी मच। पिछले दिनों आप जब हमारे प्रोग्राम में आए थे फरवरी में, तो आपने जिक्र किया था जो गधे हैं उनकी खाले जो एक्सपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान से, और उनका जो गोश्त है वो जो हमारी मार्केट में हम लोग खा रहे हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालिए, ये सब क्या हो रहा है? लाहौर में हमने शेरा कोट पे एक बंदा पकड़ा और वो 5 गधे उसके वहां पे अभी खड़े थे जिनको जबा करना था और 11 जबा कर चुका हुआ था, यानी वहां पे 16 गधे मौजूद थे। उन्होंने पैकेज डील की थी उन्हें जी, और ये जो है ये अभी सप्लाई होना था आगे। इसी तरह गुजरपुरा में हमने एक रिक्शा पकड़ा, हाफिज इमरान राव बैद हमारी टीम थी, हम वहां पे गए, नाका लगाया हुआ था, रिक्शा पकड़ा, तो वहां पे मनों के हिसाब से गधों का और हराम गोश्त था। और उस कसाई से जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, उससे पूछा कि ये कहां से लेके आ रहे हो, उसने कहा जी बकर मंडी जो होलसेल की मार्केट है गोश्त की, हर चीज की होलसेल की मार्केट्स हैं, तो गोश्त की भी एक होलसेल की मार्केट है, उसका नाम है बकर मंडी। उसने कहा जी बकर मंडी में मेरा हराम गोश्त का स्टॉल है और वहां पे सारे लाहौर के कसाईयों को पता है कि यहाँ से ये गोश्त मिलता है, हराम गोश्त, और चूंकि ये सस्ता होता है और मटन का नेमुल बदल के तौर पे चल जाता है, मटन अगर 600-700 रुपए किलो मिलता है तो ये हम उसे 250 रुपए 300 रुपए किलो बेच देते हैं, सारे कसाईयों को पता है और वो मेरे से लेके जाते हैं। मैंने कहा तो कोई महकमा नहीं तुम्हें चेक करता? उसने कहा जी कि जो मुतलका लाइफ स्टॉक ऑफिसर है उसको मैं मंथली देता हूँ, और कई बारी जब उसको घर के लिए गोश्त दिया उसमें भी खोते का गोश्त दिया, उसको कभी पता नहीं चला। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि अगर हम आज से कुछ साल पीछे चल जाएं तो पाकिस्तान में गधे जो हैं नॉर्मल अपनी तबई मौत मरा करते थे। जब भी कोई गधा बीमार हो जाना, लोगों के पास उसको फीड करने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो उसे खुला छोड़ देते थे कि जंगलों में वीरानों में खाए पिए अपना और मर जाए। तो जो गरीब आदमी होता था वो उस मरे हुए गधे की खाल उतारता था और 800 रुपए की 1000 रुपए की खाल बेच देता था। तो वो एनुअली जो गधे की एक्सपोर्ट थी खालों की, वो कोई 4,000 5,000 खालें जो है ना वो साल की एक्सपोर्ट होती थी। फिर क्या हुआ कि आपने अभी जैसे चाइना की बात की, वहां से कुछ ट्रेडर्स आए, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में ये जो खालें हैं ये इतनी सस्ती क्यों है, हालांकि गधे की खाल, खच्चर की खाल, घोड़े की खाल, ये एक ही फैमिली है। गधे की खाल को थोड़ा सा फिनिश करके घोड़े की खाल के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है और चाइना में उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो उसको बेच देते हैं। तो जो खाल 800 रुपए 1000 रुपए में बिकती थी वो बढ़ते बढ़ते वो आज 15 से 20,000 रुपए की एक खाल हो गई है। जब इतना ज्यादा इसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व हो गया, इतना ज्यादा माली मफाद इन्वॉल्व हो गया, तो लोग टूट पड़े। उन्होंने कहा ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मुझे ये बताइए, ये जो गधे की खाल है ये किन किन चीजों में काम आती है? एक्सपोर्ट करके वो क्या करते हैं? देखें, इसमें मुख्तलिफ तरह के जो हैंडबैग हैं वो इसके बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा। ठीक, फिर सोफे बड़े अच्छे बनते हैं, जूते बड़े अच्छे बनते हैं। परसों अपने बैग नो हाथ लाया तो मेरी बैग चो आवाज आई। सारे गोश्त होटल ते मिलता, असं भी किते भुलेखे ना खा गए। मैं एक बारी होटल तो रोटी खाधी, रोटी खा के मेरा दिल करे मैं भार खिंचा। होटल वाला बिल मंगे, मैं उन्होंने कहा मेरे ते बोरियां लद। ठीक है, मैंने कहना पैसे दे, मैं तू मैनू शंटे मार। सर मैं घर चला गया, बेगम मेरी कहनी अंदर लेटो, मैं कहनी मैनू बाहर खंबे ना बन। तबीयत इहो जी हो गई, मेरा दिल करे मैनू नहीं पता इन्हें खोते का गोश्त खाता है, कहना मैनू बाहर ले जा, मैं बाहर ले गया, मिट्टी च लेटन लग पिया। अच्छा नुमान भाई, आप ये देखें जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध, यू नो अबाउट द गिद्ध? गिद्ध मींस लाइक यू। जी आप देखें, मना नहीं करते फिर। नहीं करें जी, मना करें। यार उन्होंने तो साडी वक्री दादी अम्मा जी बनाता है। ये जो गिद्ध होते हैं ये चूंकि हराम गोश्त खाते हैं, लेजी बाज कहते हैं। चाचा जी आपकी बात हो रही। तो ये जो गिद्ध होते हैं ये वहां इकट्ठे होते हैं जहां हराम गोश्त हो। अब आप देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से गिद्ध है ही नहीं। वजह क्योंकि यहाँ अब हराम गोश्त कोई फेंकता ही नहीं। नजीर साहब, सिम्टम्स तो बता दिए पप्पू जी ने। क्या पहचान है गधे के गोश्त में और बकरे के गोश्त? जो मटन है, मटन या बीफ, इन दोनों के जो रेशे हैं ना वो जरा सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। आप कोई सी भी अगर बड़ा पीस गोश्त का पकड़ें
और उसको आप यूं सीधा रखें तो आप देखें कि वो स्ट्रेट रहेगा। अच्छा, लेकिन जो गधे का गोश्त है उसके रेशे बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो इस तरह स्ट्रेट रह नहीं सकता, वो लिफ्ट वो जाएगा। गिर जाता है। लिफ्ट जाता है। जी, वो गिर जाता है, ढीला होता है। वो ढीला होता है इसकी वजह से। और उसका जो कलर है, उसका कलर पर्पलिश होता है, डार्क पर्पलिश। ये कलर गधे के गोश्त का होता है। फिर उसकी जो हड्डियां हैं वो बकरे के गोश्त से जरा फर्क होती हैं, और इसका जो गोश्त है उसमें हल्की हल्की मिठास होती है। यानी तुसी भी खाता जी? हम सारे खा चुके हैं और ये पता नहीं चलता है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤੀਆਂ कीमे में ਮਾਰਦੇ। जब ये इस्तेमाल होगा, हाँ। मैं बहुत सारी ऐसी जगहों को जानता हूं जहां पे मनों के हिसाब से, लाहौर में स्टेशन के पास एक जगह है, मुल्तान में कई जगह हैं जहां पे 80-80 मन, 100-100 मन रोज का कीमा आता है। जब इतनी बड़ी मिकदार में जब कीमा आएगा तो उसमें अगर कोई 4-5 मन अगर ये चला भी जाएगा तो वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और खास तौर पे हमारे यहाँ पे चूंकि मसाले इतने ज्यादा हार्ड हैं, उनका एरोमा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसकी वजह से सब कुछ अंदर दब जाता है, उनका फ्लेवर ज्यादा आ रहा होता है। हरीसे में, हलीम में, कीमे में, सीख कबाब में ये चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। जब से गधे का गोश्त खाया ना तो अपने घर वालों को आवाज ऐसे देते, कर्मा वाली कैसे रोका जा सकता है इस सारे सिनेरियो को? गधों को समझाया जाए कि इंसान के हथे ना चढ़ना, ये तुझे खा जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। कमाल है, वाह वाह, हाँ, बहुत से। पंजाब हुकूमत ने ये इनिशिएट लिया है। लाहौर यहाँ में पे कोई केस पकड़ा है? लाहौर में 32 कसाब अभी तक जो है ना वो ज़ेरे हिरासत हैं और वो उसकी जमानत के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ डीसीओ साहब और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, उन्होंने उसको अपोज किया है और उनकी जमानत नहीं होने दी। वो हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में भी फिर उनकी जमानत अभी रिजेक्ट हुई है, तो वो अंदर है। उसके लिए हम पंजाब गवर्नमेंट जो है कानून ला रही है कि 5 लाख रुपए जुर्माना और 8 साल तक कैद होगी और नाकाबिले जमानत होगा। ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन मोहसिन भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। दिल खराब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिए हमारे प्रोग्राम में और इसी तरह पूरी कौम को अवेयर कराते रहिए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। बहुत सारी तालियां जी मोहसिन भट्टी साहब के लिए।